चाहे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन एक दिल में एक दर्द तो कभी कभी तो होता होगा यार, काश मेरी भी औलाद होती। तेरे नाम को इस लिहाज से जोड़ा गया कि सलमान खान साहब और ऐश्वर्या राय की वो लव स्टोरी जो हम दिल दे चुके सनम में बनी थी, वैसा ही उसको जोड़ा गया और भूमिका चावला को उस नज़रिए से देखा गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस वक्त बॉलीवुड के दबंग खान का कैरियर जिस व्यक्ति ने उठाया था और उनके कैरियर यानी कि उनका डूबता हुआ कैरियर फिल्म तेरे नाम से जिसने उभारा था, उनका नाम था सतीश कौशिक। सतीश कौशिक साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उनके जीवन से आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ की संपत्ति वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं और जिसके लिए वो छोड़कर गए हैं वो बेटी भी सेरोगेसी के जरिए उनको मिली थी एक तरह से, और जन्म हुआ था उसका, और इस वक्त वो 11 साल की है। 11 साल की लड़की के लिए 120 करोड़ की संपत्ति वो छोड़कर गए हैं। तो जानते हैं सतीश कौशिक साहब के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सतीश कौशिक साहब एक एक्टर ही नहीं, बहुत अच्छे फिल्मकार भी थे। और सतीश कौशिक साहब की जो शादी है वो साल 1985 में हुई थी। शादी के 9 साल के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ साल 1994 में, लेकिन वो बेटा महज 2 साल इस दुनिया में रहा और उसके बाद में सतीश कौशिक साहब और उनकी बीवी शशि कौशिक को उसने छोड़ दिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। सतीश कौशिक साहब का ये सदमा छोटा नहीं था, अगर देखा जाए तो ये सदमा छोटा नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग जैसी फिल्म में काम किया, गोविंदा जैसे एक्टर को उन्होंने उभारा और एयरपोर्ट जो कैरेक्टर है वो उन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने गोविंदा साहब के साथ में बहुत सारी फिल्में की हैं। अगर देखा जाए तो अनाड़ी नंबर 1, और गोविंदा साहब के साथ ही नहीं, उन्होंने और भी कई एक्टरों के साथ काम किया, जॉनी लीवर के साथ। तो ये उनका जो कैरियर है वो चल तो रहा था, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन घर में खुशी नहीं थी। जो एक रहती है ना, दिल में खुशी रहती है कि नहीं यार, मेरे घर में चाहे आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है, अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं। खाने वाले की ही बात नहीं है, लेकिन घर में एक जो खुशी होती है वो खुशी होना चाहिए। चाहे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन एक दिल में एक दर्द तो कभी कभी तो होता होगा यार, काश मेरी भी औलाद होती। मैं आज प्रधानमंत्री हूं, लेकिन कोई खाने वाला तो हो। वैसे पूरे देश के बच्चे उनके बच्चे हैं, लेकिन एक पर्सनली अगर सोचा जाए तो बहुत दुख होता है। अपने आप को सोचता है, चाहे वो पब्लिक के सामने ना बोले, लेकिन मेरी थॉट ये बोलती है कि व्यक्ति अपने आप में जरूर होता है। क्या ये सच है? इस बात को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सतीश कौशिक साहब फिल्म डायरेक्शन भी बहुत अच्छे करने लगे। उसके बाद में हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, ऐसी फिल्में उन्होंने अनिल कपूर साहब के साथ की और कई फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की। चाहे वो उनके बहुत सारे नाम, एयरपोर्ट नाम उनका फेमस हो गया था। इसके अलावा उनका एक दीवाना मस्ताना में एक रोल था। इसके अलावा साजन चले ससुराल में मुत्तू स्वामी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर फेमस हुआ था। तो वो करते रहे, लेकिन एक जो दिल में टीस होती है ना दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है कि ईश्वर देता बहुत कुछ है। इन्होंने पैसे भी ये कमा रहे थे दिन रात, लेकिन एक जो सुकून होता है, जो एक सुख होता है, वो उनको मिल ही नहीं पा रहा था। साल 2003 में जब सलमान खान साहब का जब कैरियर डूबने लगा, सलमान खान साहब ऐसा नहीं कि वो बहुत छोटे घर से, ऐसा नहीं है। सलीम खान साहब उनके पिता हैं और सलीम खान साहब बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब को बनाने वाले कहा जाता है कि वही है सलीम जावेद की जोड़ी, लेकिन उसके बावजूद उनका कैरियर खत्म हो रहा था। किनका? सलमान खान साहब का। तो सतीश कौशिक साहब ने एक साउथ की एक फिल्म को रीमेक किया और उस फिल्म का नाम रखा तेरे नाम। अगर देखा जाए तो फिल्म तेरे नाम को इस लिहाज से जोड़ा गया कि सलमान खान साहब और ऐश्वर्या राय की वो लव स्टोरी जो हम दिल दे चुके सनम में बनी थी, वैसा ही उसको जोड़ा गया और भूमिका चावला को उस नज़रिए से देखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक रीमेक फिल्म थी, लोगों ने उसको जोड़ा, वो बात अलग है। लेकिन सलमान खान साहब का कैरियर उठाने वाले सतीश कौशिक साहब ही थे। इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और सतीश कौशिक साहब ने भी पैसे कमाए क्योंकि वो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, लेकिन सलमान खान साहब का जो कैरियर, डूबता कैरियर था, उसको उठा दिया। इसके बाद में
सतीश कौशिक साहब यहीं नहीं रुके, उसके बाद में डायरेक्शन करते रहे, कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की। लेकिन साल 2011 में उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ और वो बेटी सरोगेसी के जरिए एक उनकी बेटी का जन्म हुआ। उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा वंशिका कौशिक, क्योंकि शशि कौशिक और सतीश कौशिक की एक बेटी हुई जिनका नाम रखा वंशिका कौशिक। वंशिका कौशिक अगर देखा जाए तो अभी 11 साल की है और 11 साल की उम्र में उनसे पिता का साया छूट गया है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में समझदार होने के बाद में बच्चे एक तरह से पाश्चात्य संस्कृति में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वंशिका कौशिक अभी महज 11 साल की है और उनके पीछे 120 करोड़ की संपत्ति छोड़कर सतीश कौशिक साहब चले गए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या पैसा जरूरी है? वैसे पैसा इस दुनिया में सबसे बड़ा फैक्टर है, पैसा होना ही चाहिए। मैं खुद आज कंगाली में जी रहा हूँ, अगर देखा जाए तो सच यही है। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आज वंशिका कौशिक के जो पिताजी थे सतीश कौशिक साहब का जीवन आप देखिए कि कैसा उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर देखा जाए तो उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी शादी हुई साल 1985 में और उनकी जो डेथ हुई है वो 8 मार्च 2023 को हुई है। तो 66 साल की उम्र में वो एक तरह से दुनिया से विदा हो गए। हमारी जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, मुझे लग रहा है 50-55 से आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि हमारा वैसा खाना पीना भी नहीं है और ना ही हमारा वैसा एक तरह से देखा जाए तो वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन सतीश कौशिक साहब के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन एक दुख भी उनके जीवन में रहा, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहा। और ऐसे फैक्टर जीवन में बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि ईश्वर जिसको चने देता है उसको दांत नहीं देता और जिसको दांत देता है उसको चने नहीं देता है। लेकिन सतीश कौशिक साहब के लास्ट में, यानी कि उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद में उनका जो दुख था धीरे धीरे उभर ही रहा था। चाहे बेटा हो या बेटी हो, एक समान गवर्नमेंट ने कर दिया है, लेकिन उनके जीवन में ये एक दुख था जो कि पिछले 11 साल से एक तरह से वंशिका ने पूरा कर दिया था। लेकिन कल यानी कि 8 मार्च 2023 को अचानक उनकी मौत की खबर आई और उनकी एक तरह से वो ईश्वर में विलीन हो गए और चलती गाड़ी में ही उनको अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये जीवन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम आज जिस चीज़ के लिए भटक रहे हैं वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। जितना हम उसे पाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ हमसे दूर जाती रहती है, दूर जाती है। जितना आप कोशिश करोगे उतनी वो दूर जाती है। चाहे आप नौकरी की बात करें, चाहे आप किसी बिजनेस की बात करें, रिस्क तो है जीवन में। लेकिन फिल्मकार सतीश कौशिक के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।